हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी फाइन होंगे और अच्छे ही रहें। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ग्लोब के बारे में। और ग्लोब यानी एक ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का। तो ग्लोब की वर्डोलॉजी क्या रहेगी, कहां से ये वर्ड ड्राइव हुआ, उसको हम पहले जानेंगे। उसके बाद कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे किसके बारे में, ग्लोब और अर्थ के बारे में। तो ग्लोब क्या है? द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम, कहां से आया? फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस, और जिसका मतलब क्या होता है? स्पेयर। स्पेयर का मतलब क्या होता है? गोला। और सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। यानी गोला होता है स्पेयर। यानी हमारा अर्थ क्या है? स्पेरिकल है। स्पेरिकल भी है, इलेप्टिकल भी बोला जाता है। फिजिक्स कहती है कि इलेप्टिकल है। अगर हम बात करें, इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये क्या है? हमारा ग्लोब ट्रू मॉडल है अर्थ का, इन अ स्मॉल फॉर्म, छोटी फॉर्म में। यहीं अगर बात करें, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस आर शोन देयर रिस्पेक्टिव साइज ऑन द ग्लोब। यानी ग्लोब के ऊपर हम कॉन्टिनेंट भी देख सकते हैं, कंट्री भी देख सकते हैं, ओशियंस भी देख सकते हैं। यानी हम 7 कॉन्टिनेंट भी देख सकते हैं और 5 ओशियंस भी हम देख सकते हैं और सारी कंट्रीज भी हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अर्थ ये रहा, ये हमारा पूरा अर्थ है और जिसके अंदर हमारा इंडिया इस तरीके से दिखता है। ये इंडिया है और इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहीं अगर बात करें, इसकी कैपिटल क्या होगी? न्यू दिल्ली। और इंडिया का एरिया क्या होता है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर लाख में हम बात करें, यानी इंडियन सिस्टम में बात करें, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करेंगे तो कितना आएगा? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर प्रॉपर हम बात करें इसका एक्चुअल में, इंडियन सिस्टम में कितना एरिया है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? इंडिया का एरिया है। अगर बात करें यहां पर, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज जियोइड। किसके टर्म में इसको हम बोलते हैं? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है? अर्थ शेप। कैसी शेप? अर्थ की शेप। ग्लोब जो कि पूरा अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, बच्चे बोल रहे थे ग्लोब के बारे में बताओ, ग्लोब क्या होता है। तो समझ आ रहा है बच्चों आप सभी को? तो यही इट बल्जेस एट द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से उभरा हुआ होता है। बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पर ये फ्लैटेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है। पोल्स कहाँ होते हैं? ये हमारा पोल्स है, ये हमारा पोल्स है। और यही हम बात करें इक्वेटर, इक्वेटर सेंटर से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। इसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो में हम कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। इतनी नॉलेज जो इससे पहले किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। पूरा कंप्लीट नॉलेज हम देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे चलते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेटर। और इक्वेटर कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, या इसको विषुवत रेखा भी हम बोलते हैं। यही बात रही, इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये आपको दिखाया गया है, ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पोल से कनेक्ट हो रही है, यानी नॉर्थ पोल टू कनेक्टेड विद साउथ पोल। ये हमारा है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। यही हम बात करेंगे। ये जो इक्वेटर है, ये डायमीटर का काम भी कर रहा है। इक्वेटर किसका काम कर रहा है? डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी डायमीटर ऑफ द अर्थ राउंड द इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या डायमीटर रहेगा? 12756 किलोमीटर। ये कब? जब इक्वेटर से हम देखेंगे। अगर हम इसी को पोल से देखेंगे तो पोल पे क्या होगा? यहां पर पोलर डायमीटर क्या होगा? 12712 किलोमीटर होगा। दोनों में डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? दोनों में डिफरेंस। इसलिए फिजिक्स कहती है कि इलेप्टिकल शेप है, मगर ज्योग्राफी कहती है स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अगर हम बात करें साउथ पोल की, साउथ पोल कितने डिग्री पर रहता है? 90 डिग्री एस। एस का मतलब क्या होगा? साउथ। अगर 90 डिग्री एन लिखा है तो इट मींस 90 डिग्री नॉर्थ है ये। आगे चलते हैं। इसमें और भी हम जानेंगे कि ये जो हमारा अर्थ है, ये ग्लोब कैसी शेप देता है? 3D मॉडल है। क्या है बच्चों? ग्लोब 3D मॉडल ऑफ द अर्थ है। द बेस्ट प्रूफ रिगार्डिंग द शेप ऑफ द अर्थ कम्स फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ्स। कहां से? एरियल फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट से इसकी एरियल फोटोग्राफ ली गई। और किसके रिगार्डिंग? किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द शेप ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग। अर्थ को, अर्थ की शेप को लेकर के अगर यही बात करेंगे, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक केवल इकलौता एक हमारा अर्थ प्लैनेट है जिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं।
ठीक है, तो मजा आ रहा होगा आपको वीडियो के इस अर्थ के कंसेप्ट में, इस ग्लोब के कंसेप्ट में। कंप्लीट नॉलेज ले लोगे, इतनी नॉलेज कि आप खड़े रह करके किसी को अपने अर्थ के बारे में बता सकते हो। ये हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो इसी के लिए है। और फैक्ट फाइल की अगर बात करें, फैक्ट फाइल में क्या है, द अर्लीस्ट नोन ग्लोब वाज कंस्ट्रक्टेड इन 150 बीसी इन टर्की। अर्था करंटली द वर्ल्ड, क्या बच्चों, अर्था करंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रोटेटिंग ग्लोब, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लोब है जिसका नाम क्या दिया गया है, अर्था। क्या इसका साइज है, 41 फीट इन डायमीटर, 41 फीट इसका डायमीटर है। इज एट द डेलोरेमी मैपिंग सेंटर, ये कहां पर है, इज एट द डेलोरेमी मैपिंग सेंटर, हेडक्वार्टर्स इन यारमाउथ मैनी, यूएसए में। कहां पर है ये, यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और यही हम बात करेंगे अब यूएसए के बारे में। ये वर्ड आया यूएसए, टर्की के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले टर्की के बारे में जानेंगे। टर्की क्या है, कंट्री है। टर्की क्या है बच्चों, कंट्री है। और ये कहां पर लाई करती है, ये लाई करती है इन 2 कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट वन इज यूरोप एंड सेकंड वन इज एशिया, यानी दो कॉन्टिनेंट में ये लाई कर रही है, यूरोप और एशिया। और दोनों को मिला दोगे तो अगर क्या बन जाएगा, ये हमारा यूरेशिया। क्या बन जाएगा, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इट मींस यूरेशिया, यूरेशिया। जैसे हमारी रशिया है ना, रशिया भी कैसी कंट्री है, रशिया भी हमारी यूरेशियन कंट्री है। कैसी कंट्री है, यूरेशियन कंट्री है, यूरोप और एशिया में लाई करती है। ऐसी अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, कैपिटल क्या है इसकी, अंकारा। कैपिटल क्या रहेगी, अंकारा। टर्की इज द सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड एजियन सी। ये 3 सी से सराउंड है, घिरी हुई है। और बाकी जान गए हम। आगे चलते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए होता गया, यानी यूएसए कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, U.S.A.A. इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। कहां पर लोकेटेड है ये, नॉर्थ अमेरिका में। और इसके अंदर 50 स्टेट आते हैं, यानी 50 राज्य आते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 28 राज्य आते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं, ऐसी हमारे यूएसए में 50 स्टेट आते हैं, यानी राज्य आते हैं। कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहीं अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो कॉमनली नोन एज, यानी कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएस, या U.S. और या अमेरिका भी बोल दिया जाता है। तो ये पूरी नॉलेज थी किसके बारे में, अमेरिका के बारे में। आगे चलते हैं, और भी हमारे प्यारे प्यारे कंसेप्ट अभी रुके हुए हैं इस वीडियो में। द एंशिएंट ग्रीक जियोग्राफर ऑफ टॉलमी सॉरी क्या, टॉलमी, पी इज अ साइलेंट, टॉलमी क्रिएटेड अ ग्रिड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन हिज बुक ज्योग्राफी। अपनी बुक में, यानी ज्योग्राफी बुक में, इन्होंने क्या दिया था, वर्ल्ड इन हिज बुक। इनकी एक बुक थी ग्रिड सिस्टम के बारे में, ज्योग्राफी बुक थी उनका, बुक का नाम था ज्योग्राफी। फॉर अलोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, किसके लिए, फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। प्लेस यानी स्थान, जो कि किसके ऊपर लोकेटेड है, अर्थ के ऊपर लोकेटेड है। ये किसमें इन्होंने दिया था, अपनी ज्योग्राफी बुक में दिया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द ग्लोब, यानी किसी भी हमें प्लेस की लोकेशन को अगर देखना होगा तो हम कैसे देख पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर, यानी हमारे देशांतर रेखाएं, और कौन सी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, इस तरह की हिंदी में इनको बोला जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो पहले जानेंगे, द लोकेशन ऑन अर्थ इज डन विद द रेफरेंस, यानी लोकेशन अगर हमें देखनी होगी अर्थ के ऊपर तो किसके रेफरेंस से देखेंगे, रेफरेंस टू इमेजिनरी लाइंस, पैरेलल एंड मेरिडियंस, आल्सो टर्म्ड एज अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से देखेंगे, ये इमेजिनरी लाइंस है बच्चों। यहीं अगर बात करेंगे इक्वेटर की, इक्वेटर भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है, यानी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जिसको बोला जाता है, जो कि 0 डिग्री पर आती है हमारी। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां से निकल रही है, सेंटर ऑफ द अर्थ से निकल रही है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। लैटिट्यूड द सेट ऑफ लाइंस रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, कैसे रन कर रही है बच्चों, ये ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल टू द इक्वेटर।
आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड, एंड लैटिट्यूड लाइन्स रन हॉरिजॉन्टली, यानी जो लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं कैसे रन करती हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली लॉन्गिट्यूड करती हैं। आगे देखते हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है, क्या है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूड। द सेट ऑफ लाइंस रन नॉर्थ टू साउथ, ये कैसे चल रही है, नॉर्थ टू साउथ, वो कैसे चल रही थी हमारी, वो कैसे चल रही थी, वेस्ट टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी, और ये हमारी चल रही है क्या, नॉर्थ से लेके साउथ, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग एट द पोल्स, यानी पोल्स पर आगे इकट्ठी हो जाती है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाना, और ऐसे डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से फैल जाना, ठीक है। दीज वर्टिकल लाइंस आर टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूड, इन्हीं को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइंस बोला जाता है। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट में बोला गया है कि द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पिन पॉइंट्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ, यानी क्या, इंटरसेक्शन किसका, लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का, ये मिलकर के ना एक लोकेशन देती हैं, किसकी, किसी प्लेस की, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। जैसे मैं अगर दिल्ली की पूछता हूं कि दिल्ली कहां पर लाई करेगी, क्या लोकेशन है दिल्ली की, तो आपको बोलना होगा 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट, यानी ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डैश रिप्रेजेंट द मिनट एंड डबल डैश रिप्रेजेंट द सेकंड, ये लोकेशन बता रहा है किसकी, दिल्ली की। इस तरह से सबकी लोकेशन होती है बच्चों। आगे हमारा, तो ये हमारा रहा, इससे मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, सारा का सारा जोन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सब इसके अंदर है। तो ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, और ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के जस्ट नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर होती है आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे होती है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे आ जाता है हमारा पोल यानी साउथ पोल, और ऊपर आ जाता है नॉर्थ पोल। तो आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पर होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ना इसके साथ नॉर्थ आएगा ना इसके साथ साउथ आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ, और एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है, 66.5 डिग्री साउथ। ऐसे हम साउथ पोल की बात करेंगे तो 90 डिग्री एस होता है, एस का मतलब साउथ। यहां पर हम बात कर लेंगे अब जोन की। जोन क्या होते हैं बच्चों, जोन रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को यानी तापमान को। तो हमारे 3 जोन है, फ्रीज जोन यानी कोल्डेस्ट जोन होता है, जो कि नियर होता है किसके, पोल्स के, जितना पोल्स के नजदीक जाओगे उतना कोल्ड यानी कोल्ड का यानी ठंड का लेवल बढ़ता जाएगा। टेम्परेट जोन क्या होता है, मॉडरेट जोन है, मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टॉरेट जोन के। टॉरेट जोन क्या होता है, हॉटेस्ट जोन है, यानी हॉटेस्ट का मतलब सबसे गर्म जोन है, सबसे ज्यादा गर्मी यही रहती है, और ये कहां पर होता है, इक्वेटर के ऊपर भी इक्वेटर के नीचे भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होता है, टेम्परेट जोन, और आर्कटिक सर्कल के ऊपर क्या होता है, फ्रीज जोन, सेम ऐसे ही हमारा नीचे हो जाता है। तो ये सारी की सारी नॉलेज थी हमारी किसके बारे में, जोन्स के बारे में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी डिग्री क्या इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। आगे लास्ट है बच्चों, इसके अंदर हम जानेंगे कि जियो से अगर मैट्रिक कनेक्ट हो जाए, जियो से अगर लॉजिक कनेक्ट हो जाए, जियो से अगर ऑइड कनेक्ट हो जाए, जियो से अगर ग्राफर कनेक्ट हो जाए, जियो से अगर ग्राफी कनेक्ट हो जाए, तो इनका मतलब क्या हो जाता है। जैसे कि हम बात करें जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। लॉजिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोइड का मतलब क्या होता है, द शेप दैट रिसेंबल विद द अर्थ। एंड जियोग्राफर का मतलब क्या होता है, वन स्टडी जियोग्राफी, जो ज्योग्राफी के बारे में क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ज्योग्राफर। जियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन, पूरा कंप्लीट नॉलेज। तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी, किसके लिए, ग्लोब यानी अर्थ के लिए। और आने वाले वीडियो और भी खास होंगे, तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, और अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपको मिले इस वीडियो के अंदर, लाइक हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में फैक्ट फाइल भी मैंने आपको दिए, नोट पॉइंट भी इसके अंदर दिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहें और आगे फैलाते रहें। तो आने वाली वीडियो इससे भी खास होने वाली है, सो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।